हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बॉब अपराड। माय नेम इज अली विक्रम। चलिए फिर कल नहीं, परसों की निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। यानी थर्सडे को निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे, सेंसेक्स एक्सपायरी कैसे बनेगा नहीं बनेगा, वो सब चीज देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है। ट्यूसडे मार्केट ओपन रहेगा, यानी कल है वेडनेसडे। आज निफ्टी का एक्सपायरी था। निफ्टी का एक्सपायरी में थोड़ा सा दुख दर्द हुआ, लेकिन लास्ट में जैकपॉट बनाकर दिया। लॉस भी रिकवर हुआ, 90% लोगों का लॉस रिकवर हुआ और बहुत अच्छा पैसा देकर गया। ठीक है। जैसा कि लेवल हम प्रीवियस डे बताए थे, रात में चार्ट अपडेट कल हम एनालिसिस नहीं किए थे, कुछ आज के लिए एनालिसिस नहीं किए थे। ठीक है ना। तो हम चार्ट बनाकर अपडेट कर दिए थे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या बना और कल मार्केट कैसा वर्क करेगा, कौन कौन सा लेवल टच करेगा, सब बता दिए थे टेलीग्राम में। ठीक है। और इंस्टाग्राम में भी पोस्ट कर दिए थे। तो भाई आप लोग देख सकते हैं, निफ्टी का जो लेवल दिए थे वैसे ही वर्क किया। बैंक निफ्टी का जो लेवल दिए थे, बैंक निफ्टी वही लेवल के आसपास ब्रेक करना चाहा लेकिन नहीं कर पाया। बैंक निफ्टी में प्रीमियम डीके हुआ, निफ्टी में प्रीमियम डीके हुआ, लेकिन निफ्टी में लास्ट में मेकअप कर लिया। ठीक है। तो कल मार्केट क्लोज है। कल हॉलीडे है मार्केट, कल गुरु नानक जयंती है, इसलिए निफ्टी में थोड़ा ज्यादा क्या बोलते हैं प्रीमियम का असर देखने मिला। ठीक है ना। तो कल गुरु नानक जयंती है, कल मार्केट बंद रहेगा। थर्सडे को मार्केट ओपन होगा। थर्सडे को निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड होगा, और थर्सडे क्या है भाई, थर्सडे सेंसेक्स का एक्सपायरी डे है, तो उसमें कैसे ट्रेड करेंगे वो चीज को हम लोग इस पर सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है। सब कुछ को ध्यान से देखिएगा। ठीक है। तो आप सभी लोग को भाई मेरे तरफ से, हमारे यूट्यूब फैमिली मेंबर की तरफ से, इंस्टाग्राम फैमिली मेंबर की तरफ से, टेलीग्राम फैमिली मेंबर की तरफ से हैप्पी गुरु नानक जयंती। ठीक है। आप लोग अच्छे से गुरु नानक जयंती सेलिब्रेट कीजिएगा, अच्छे से बनाइएगा और मेरे लिए भी दुआ कर दीजिएगा। ठीक है। ठीक है भाई, कि हम भी आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़े साथ में। ठीक है। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट के हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल कैसे ट्रेड करेंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है। स्लो नहीं है ना, थोड़ा सा जस्ट अ सेकेंड। आज भाई क्या हुआ, हमने सुबह ही अपडेट कर दिया कि मार्केट में क्या क्या होगा, कौन सा लेवल मिलेगा, पुट वगैरह का सब बता दिए। बहुत सारे टेलीग्राम में ऐसे चैनल है जो कॉल प्रोवाइड कर रहा था, जीरो टू जीरो कॉल सेट बाई करा रहा था। बहुत यूट्यूब लाइव में आकर पब्लिक कॉल लेने बोल रहा था। भाई सबका लॉस कराया कॉल सेट वाले का। मेरे खुद तीन चार बंदे लोग जो मेरे साथ भी जुड़े हुए हैं, वो लोग स्क्रीनशॉट भेजे, भाई 32,000 का लॉस, 1 लाख का लॉस, 1.5 लाख का लॉस, 20,000 का लॉस, 5,000 का लॉस, कॉल साइड। तो हमने सीधा बोला भाई कॉल साइड लेने कौन बोला था, बोला भाई दूसरा का चैनल, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इसमें मेरा गलती थोड़ी है। मेरे साथ रहोगे तो भाई प्रॉपर सीखोगे भी, प्रॉफिट भी बनाओगे और दूसरों के साथ बहस भी कर पाओगे। दूसरों के साथ आंख पे आंख लड़ा के बात करो, आंख पे आंख डाल के कि तुम गलत हो हम सही है, ऐसा हम सिखाते हैं। ठीक है। तो मेरे साथ रहिए, सीखने की कोशिश कीजिए। कल को किसी के सामने झुकना नहीं पड़े, हम ऐसा सिखाते हैं भाई। ठीक है। चलिए देखिएगा, बैंक निफ्टी में सैमेट्रिकल ट्रायंगल प्लस डब्ल्यू पैटर्न ही बोले थे। आप बोले थे बाई होगा 58,330 के ऊपर। प्रीवियस डे देखिएगा, चार्ट हम अपलोड कर दिए थे टेलीग्राम में। जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है। ताकि और भी लोग जुड़ सके, और ये जो कॉल वगैरह जो प्रोवाइड करता है ना, अंदाजी कॉल पुट वो लोग से बच सके, खुद का मालिक खुद का बॉस बने, सीख कर ट्रेड करे। तो ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप नॉलेज अपने तक मत रखिए, दूसरे को भी भेजिए। ठीक है ना, ताकि वो भी सीखे और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए, अपने माँ बाप भाई बहन को सपोर्ट कर पाए, अपने घर का जिम्मेदार इंसान बन सके। इसलिए ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है भाई, ताकि सीख ले, दूसरों को टिप से बचे, है ना। तो चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम चैनल का जो फ्री है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। लिंक बायो का वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी में बोले कि सैमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, डब्ल्यू पैटर्न बना, देखिए जो ही जो बना हुआ है, बाय होगा इसके ऊपर 58,330 लिख के दिया। ठीक है। नहीं गया उसके ऊपर, सैमेट्रिकल ट्रायंगल का सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश किया 1 आवर टाइम फ्रेम में, पर कैंडल प्रॉपर सस्टेन नहीं हुआ। ठीक है। ऊपर का कहानी खत्म कीजिए, अब नीचे ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है। बैंक निफ्टी ये सपोर्ट को, जो कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल का सपोर्ट है 1 आवर टाइम फ्रेम में, इस सपोर्ट को 1 आवर टाइम फ्रेम में कैंडल ब्रेक करने की कोशिश किया, बट कैंडल प्रॉपर सस्टेन नहीं हुआ। कैंडल प्रॉपर सस्टेन मतलब 50% कैंडल सस्टेन नहीं है। देखिए 50% कैंडल सस्टेन नहीं है, देख रहे कैंडल, कैंडल पे वीक देखिए, यानी बायर इस पे है, बायर इसको क्लोज नहीं होने दिया, सपोर्ट जान रहा, अगर इसके नीचे क्लोज हो जाएगा तो मार्केट गिर जाएगा, बैंक निफ्टी गिर जाएगा, है ना। तो क्या बायर आ गया इसमें, नहीं, अभी भी सेलिंग प्रेशर है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कल बैंक निफ्टी को इसी सपोर्ट नीचे 30 मिनट टाइम फ्रेम में एक प्रॉपर अच्छा कैंडल क्लोज होने दीजिएगा, भाई मस्त पैसा बनेगा। ठीक है ना। कल अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट को ब्रेक करता है, सपोर्ट आपका आएगा
चलिए चलिए चलिए, एक हॉरिजॉन्टल लेवल आ रहा है, बहुत अच्छा, देख लिए हम, नहीं तो कल हम भी फंस जाते हैं। बहुत बढ़िया भाई, इसके नीचे ट्रेड करेंगे, ठीक है। कल बैंक निफ्टी के इसके नीचे ट्रेड करेंगे, जो अभी लेवल ड्रॉ किए हैं, ठीक है, जो अभी सपोर्ट किया हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, ये सपोर्ट ऑलरेडी है स्ट्रांग, लेकिन अब एक और 1 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट है, ये भी स्ट्रांग है। कौन सा है? 57,730 या 40 का होगा, देख लेते हैं एक बार। 57,720, ठीक है। कल अगर बैंक निफ्टी इस सपोर्ट को तोड़ता, जो अभी आप लोग को सामने ड्रॉ किए, इस सपोर्ट के नीचे, यानी 57,720 का सपोर्ट को कल बैंक निफ्टी ब्रेक करता है, इसके नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम या 30 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल ब्रेक करे, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, कम से कम कैंडल का आधा हिस्सा किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर नीचे क्लोज होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, आधा हिस्सा मिनिमम, ज्यादा 60 70 80% ये पूरा ही क्लोज हो तो चलेगा, लेकिन मिनिमम कम से कम 50% आधा होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कल बैंक निफ्टी ये सपोर्ट के नीचे, जो सपोर्ट अभी ड्रॉ किया, इसके नीचे 57,720 के सपोर्ट के नीचे, इसके नीचे रेड कैंडल प्रॉपर सस्टेन करेगा, बिंदास ट्रेड कीजिएगा, बिना डरे ट्रेड कीजिएगा, पैसा बनेगा, ठीक है। वापस आ जाएगा बैंक निफ्टी सपोर्ट को रिटेस्ट करने। कौन सा सपोर्ट? 57,300 का सपोर्ट को रिटेस्ट करने आ जाएगा, यानी आपको 520 पॉइंट मिलेगा भाई, 520 मिलेगा। हाँ हाँ। 400 पॉइंट, लगभग 400 पॉइंट मिलेगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो भाई मस्त पैसा बनेगा, बिना डरे, टेंशन मत लीजिएगा। अगर बैंक निफ्टी इस सपोर्ट ने क्लोज करेगा तब, कौन सा सपोर्ट है? 57,720, ठीक है। अगर ये सपोर्ट के नीचे क्लोज करेगा तब ट्रेड कीजिएगा, नहीं तो आप ये क्लोज नहीं किया तो मार्केट यहां से रिवर्स भी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। जब तक सपोर्ट नीचे कैंडल सस्टेन नहीं करेगा ट्रेड मत कीजिएगा। इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट या आधे घंटे टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज का सस्टेन करेगा 57,720 के नीचे, तो ट्रेड कीजिएगा बिंदास। फिर बैंक निफ्टी इस सपोर्ट को रिटेस्ट करने आएगा। कौन सा सपोर्ट है? 57,300 तक का टारगेट आराम से मिल जाएगा बैंक निफ्टी में कल के दिन। कल मतलब नहीं, थर्सडे के दिन, ठीक है ना, थर्सडे के दिन, जिस दिन सेंसेक्स एक्सपायरी, कल तो मार्केट हॉलीडे है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 57,720 के नीचे मार्केट में अगेन सेलिंग प्रेशर है, मस्त पैसा बनेगा, 57,300 तक आ जाएगा, ठीक है। ये रहा बैंक निफ्टी की बात। अब समझिएगा, अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ और आपको ट्रेड कीजिएगा, ट्रैप कर जाएगा। अगर यहां पे हैमर बना, अगर इस लेवल पे 57,720 पे अगर बैंक निफ्टी में हैमर बनता है, जैसे ही हैमर 15 मिनट या आधे घंटे टाइम फ्रेम में, ज्यादातर 15 मिनट टाइम फ्रेम ध्यान फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। अगर 57,720 का जो सपोर्ट ड्रॉ किया उस पर अगर बैंक निफ्टी हैमर बनाता है, 15 मिनट में हैमर बनता है, हैमर क्लोज होता है, हैमर की बात कर रहे हैं, ओनली हैमर और कोई भी कैंडल नहीं, सिर्फ बुलिश हैमर, ठीक है। अगर हैमर बनेगा, हैमर जैसी कंप्लीट होगा, हैमर का हाई को मार्क कीजिएगा, पहला पॉइंट। हैमर कंप्लीट हुआ पहला। दूसरा क्या करना है? हैमर का हाई को मार्क करना है, हैमर का हाई को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। हैमर का हाई ड्रॉ कर लेंगे, यानी जो जहां पे हैमर बन के क्लोज होगा उसका हाई को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब उस हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल को प्रॉपर सस्टेन होने दीजिएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब, हैमर बनेगा, हैमर का हाई के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, हैमर रेड बनेगा चलेगा, हैमर ग्रीन बनेगा चलेगा, कलर डज नॉट मैटर। सपोर्ट में बन रहा है, कलर डज नॉट मैटर, ठीक है। लेकिन हैमर अगर रेड बना है और उसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज होना इंपॉर्टेंट है, रेड नहीं, क्योंकि रेड क्लोज कहां होता है? नीचे ना, ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे है। ग्रीन नीचे ओपन होता है, ऊपर क्लोज, तो क्लोज कौन सा होगा? ग्रीन कैंडल ना भाई। ब्रेकआउट हैमर कौन सा है? ग्रीन कैंडल ना। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर हैमर कंप्लीट हुआ, हैमर का हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हैमर का हाई को मार्क कीजिएगा, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज सस्टेन करेगा, तो फिर बैंक निफ्टी यहां तक चला जाएगा, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन तक। इसको एक्सटेंड कर लीजिएगा, 58,200 तक चला जाएगा बैंक निफ्टी, 58,200 तक, ठीक है। अगर हैमर बना, हैमर के ऊपर क्लिक करके सेशन किया, तब 58,200 जाएगा, ऐसे नहीं। क्लियर है? क्लियर? आप बैंक निफ्टी की बात कैसे ट्रेड करेंगे थर्सडे को बता दिए, ठीक है। चलिए निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी याद है भाई, प्रीवियस डे यूट्यूब एनालिसिस में देखिएगा, यूट्यूब बोलते हैं, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में लेवल बना कर दिया, देखिए कैसा गिरा मार्केट, क्या मस्त पैसा बना। बोले थे ना असेंडिंग ट्रायंगल है निफ्टी में, असेंडिंग ट्रायंगल। अगर इस सपोर्ट मुझे ब्रेक करेगा 25,720 के नीचे, तो पहला टारगेट 25,660, 25,660 ब्रेक करेगा तो 25,520, 25,520 नहीं आया, लेकिन 25,580 70 तक आ गया, मस्त पैसा बनाया भाई। प्रीमियम थोड़ा कम बना, जितना निफ्टी आज गिरा है ना, इतना में जो प्रीमियम हम लोग लिए थे, वो 0 टू हीरो 100 150 हो जाना चाहिए था,
लेकिन 50-60 पॉइंट मिला, 50-60 पॉइंट ज्यादा मिला। ठीक है, तो लगभग प्रीमियम निफ्टी में 50% का डीके हुआ। अगर 100 वाला प्रीमियम देखा जाए तो 50 चल रहा था, यानी 50 पॉइंट डीके चला आज निफ्टी में, इतना बड़ा फॉल आने के बाद भी। ठीक है, तो जो लेवल बना देखिए कैसा, फिर हम कितना खूबसूरत सेटअप बनाया था। नो इंडिकेटर, नो सॉफ्टवेयर, नो स्ट्रेटेजी, ओनली और ओनली प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन ही ऐसा चीज है जो स्टॉक मार्केट में वर्क करता है, इसके अलावा कुछ भी वर्क नहीं करता, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सिर्फ प्राइस एक्शन अगर सीख गए तो जिंदगी बन जाएगा। प्राइस एक्शन हर कोई नहीं सिखा पाता भाई, याद रखिएगा। प्राइस एक्शन सब बोलता है कि प्राइस एक्शन पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन प्राइस एक्शन होता क्या है, उसके अंदर राज क्या है, उसका सीक्रेट क्या है, वो नहीं पता है। सब ऊपरी ऊपरी पढ़ा देगा, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई जोन, कैंडलस्टिक पैटर्न और क्या क्या होता है, सब कुछ पढ़ा देगा भाई। यहाँ तक इंडिकेटर भी घुसा रहता है, बॉलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज, आरएसआई, फिर वी वैप, फिर आपका क्या बोलते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर है, सुपर ट्रेंड वगैरह, अंदाजी घुसा देता है। जब इंडिकेटर, सुनिएगा मेरा बात को, कैंडल जब मूव करेगा तो ऊपर से इंडिकेटर मूव करेगा, कैंडल नीचे से ऊपर जाएगा तो नीचे से इंडिकेटर मूव होगा। तो पहले कौन मूव करता है, बात को नोट कीजिएगा, पहले कौन मूव करता है, कैंडल। कैंडल के भरोसे बैठा है इंडिकेटर सॉफ्टवेयर स्ट्रेटेजी। तो कैंडल मूव करेगा तब आपका इंडिकेटर मूव करेगा, कैंडल मूव नहीं करेगा तो इंडिकेटर वही चुपचाप से कछुआ की चाल से बैठा रहेगा। और लोग भरोसे किसका है, कैंडल का, कि मूविंग एवरेज का क्रॉस आएगा, 9 ईएमआई का, 9 ईएमए का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, या 12 का या 16 का या 25 का या 50 का या डेट क्रॉस 200 का क्रॉस ओवर आएगा तो ट्रेड करेंगे। क्रॉस ओवर कब आएगा, जब कैंडल निकलेगा तब ना। तो कैंडल के भरोसे में बैठा हुआ हमारा मूविंग एवरेज और अदर इंडिकेटर, तो फिर क्यों उसके पीछे आप भाग रहे हो भाई। कैंडल का प्राच को पकड़ो ना, कैंडल को पकड़ो ना, कैंडल पे पैसा लग रहा, भाव लग रहा है कैंडल पे। ठीक है, पैसा लगता है कैंडल पे। जो बॉडी देख रहे हैं, ये रहता है बॉडी, ये पूरा कलर किया हुआ है, ठीक है, ग्रीन रेड, ठीक है, इस पे पैसा लगता है, इस पे पैसा डाला जाता है। इसका राज को पकड़ो ना, तब ना पैसा बनेगा। तो इंडिकेटर पीछे कभी मत भागिएगा। ठीक है, तो निफ्टी मस्त पैसा दे दिया। अब निफ्टी समझिए कैसे ट्रेड करेंगे। निफ्टी देखिए अभी बीच में आके क्लोज हुआ है, समझिएगा, निफ्टी अभी बीच में क्लोज हुआ है, हवा में है। हवा में इन द सेंस थोड़ा बच के ट्रेड करेंगे। ठीक है, वेट करेंगे या तो 25,520 में आए या तो 25,660 में जाए, बीच में ट्रेड नहीं करेंगे। ऐसा कोई नहीं बताएगा भाई। आज टेलीग्राम में देखिएगा, एक एक लेवल, एक एक पॉइंट, एक एक चार्ट, एक एक कैंडल पे, कौन कैंडल पे कितना मूव हुआ। इस कैंडल पे जो हम जीरो टू हीरो लिए थे 40-45 रुपए चल रहा था, फिर इस कैंडल पे वही 40-45 ला 19-20 में था, समझिए, फिर यहां पे आ गया। तो यहाँ पे हम लोग का ऑल टारगेट जीरो टू हीरो का डन हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 16 रुपया से जाके 64 रुपया का हाई लगाया, बस इसी में जैकपॉट पकड़े अगेन इंटर में। तो ठीक है, समझिएगा, अभी निफ्टी बीच में हवा में है ना। निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है थर्सडे को, होने दीजिए, गैप अप ओपन होता है, होने दीजिए, क्योंकि गैप अप ओपन होगा तो रेजिस्टेंस है ऊपर, गैप डाउन ओपन होगा तो नीचे सपोर्ट है। हम लोग अभी बीच में यानी फंस जाएंगे। फ्लैट ओपन होगा, फ्लैट ओपन होगा ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा तो सपोर्ट है। अगर गैप अप ओपन होगा तो रेजिस्टेंस के पास ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा तो सपोर्ट के पास ओपन होगा। कहीं ना कहीं तो हमको ट्रेड मिलेगा, या तो नीचे से ऊपर या तो ऊपर से नीचे, सिंपल। ठीक है, तो वेट कीजिएगा। अगर निफ्टी थर्सडे को इस सपोर्ट में आता है, अगर निफ्टी थर्सडे को ये सपोर्ट में आता है, कौन सा सपोर्ट, 25,520, इस सपोर्ट पे आएगा और हैमर बनेगा। ठीक है, 25,520 का सपोर्ट में अगर आता है निफ्टी थर्सडे को, जैसे ही सपोर्ट में आएगा, चाहे वो 1 घंटा में आए, 1.5 घंटा में आए, सेकेंड हाफ में आए, जब भी आएगा, या मार्केट गैप डाउन खुलेगा, रहीं पे हैमर बना देगा सुबह ही। तो जैसे ही यहाँ पे हैमर बनेगा 25,520 के पास, जैसे ही हैमर बना 15 मिनट टाइम फ्रेम में या 30 मिनट टाइम फ्रेम में, जैसे ही हैमर बनेगा, हैमर क्लोज होगा, हैमर कंप्लीट होगा, हैमर का हाई पे ट्रेड। यहाँ पे कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं करेंगे। ठीक है, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा, और टारगेट आपका खुला हुआ है, कहां तक का है, 25,660, ये रेजिस्टेंस तक चला जाएगा। अगर गैप डाउन खुला, हैमर बना, ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस रखिए, चुपचाप 25,660 के लिए बैठ जाइए। एक लॉट से कीजिए, 2 लॉट से कीजिए, प्रैक्टिस तो कीजिए भाई। जरूरी थोड़ी बिग क्वांटिटी ट्रेड कर देना, 1-2 लॉट से ट्रेड कीजिए। ठीक है, समझ मारा बात, 25,660 चला जाएगा अगर गैप डाउन खुला तो, या फ्लैट ओपन होकर नीचे आया तो, हैमर बना तब। ठीक है, अब हम मान लीजिए हैमर नहीं बनता है, हैमर नहीं बनता, सपोर्ट को ब्रेक कर देता है। ठीक है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक कर क्लोज कर सस्टेन कर देगा, तब क्या करेंगे, तो नेक्स्ट टारगेट जो हम लोग का बहुत दिन से था, वो वहां आ जाएगा। कौन सा टारगेट था, एक सेकंड जूम आउट इन करने दीजिए हमको।
25 420 लगभग 220 नहीं 140 पॉइंट का रैली मिलेगा, ठीक है 140 पॉइंट का, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर निफ्टी यहाँ पे हैमर नहीं बनाता, सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, सपोर्ट के नीचे यानी 25,520 का सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, इसके नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से ब्रेक कर क्लोज कर सस्टेन करता है, तो फिर निफ्टी आ जाएगा 25,420 तक, ठीक है। अभी 520 में 420 यानी 100 पॉइंट का आपको मूवमेंट आराम से मिल जाएगा, ठीक है। नीचे साइड क्लियर है, जब ब्रेक करेगा तब ट्रेड कीजिएगा, नीचे नहीं ब्रेक करेगा हैमर बनाएगा तो ऊपर लीजिएगा, सिंपल, बीच में ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। अब ऊपर का समझिए, अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो वेट कीजिए, गैप अप ओपन होता है तो वेट कीजिए, यहाँ पे शूटिंग स्टार बनने का वेट कीजिए, ओनली वन कैंडल, इसके अलावा कोई भी कैंडल नहीं, नीचे बुलिश हैमर ऊपर शूटिंग स्टार, जैसे ही शूटिंग स्टार बना 25,660 के पास, जैसे ही शूटिंग स्टार बनेगा 25,660 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निफ्टी में, ठीक है। जैसे शूटिंग स्टार कंप्लीट होगा, शूटिंग स्टार का लो पे ट्रेड करेंगे, शूटिंग स्टार का हाई स्टॉप लॉस रहेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा, शूटिंग स्टार का हाई स्टॉप लॉस, शूटिंग स्टार के नीचे लो के नीचे ट्रेड, वापस निफ्टी अपने सपोर्ट को रिटेस्ट करने आ जाएगा, कहां आ जाएगा 25,520, क्लियर। एक लॉट से ट्रेड कीजिए, दो लॉट से ट्रेड कीजिए, कम से कम सीखिएगा, तो लाइव मार्केट ट्रेड कीजिए तभी सीखिएगा, पेपर ट्रेडिंग से कोई नहीं हो पाता है, कभी नहीं सीख पाएगा पेपर ट्रेडिंग में, कभी भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा आपका, कॉन्फिडेंस पेपर ट्रेडिंग में अंदाजी लॉट घुसा रहा है, ठीक है भाई, पेशेंस साइकोलॉजी सब गड़बड़ा जाएगा, कुछ नहीं बनने वाला, लाइव ट्रेड कीजिए, एक लॉट से कीजिए लेकिन कीजिए, ठीक है, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, है ना, तो 25,520 आ जाएगा, समझ गए। अब अगर यहाँ शूटिंग स्टार नहीं बनता है तब, अब यहाँ शूटिंग स्टार नहीं बनता, इस रेजिस्टेंस के ऊपर निफ्टी निकल जाता है, तब कौन सा रेजिस्टेंस 25,660, है ना। अगर निफ्टी रेजिस्टेंस के पास शूटिंग स्टार नहीं बनता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम या 30 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से ब्रेक करके क्लोज सस्टेन कर जाएगा, 25,660 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा, तो निफ्टी वापस चला जाएगा 25,800 के आसपास, 25,800 के आसपास, ठीक है, यानी 140 पॉइंट का मूवमेंट आराम से मिल जाएगा ऊपर साइड, क्लियर है, समझ में आया कैसे निफ्टी में ट्रेड करेंगे, है ना भाई। एक चीज और नोटिस कर लीजिएगा भाई, हम जीरो टू हीरो देते डोंट मिस लिखकर, जब हमको लगता है श्योर तो हम डोंट मिस लिखते हैं, जब श्योर नहीं लगता है तो 102 डॉट लिखते हैं, ठीक है। आज पूरा हम श्योर थे कि मार्केट गिरेगा, प्रीवियस ही बोले थे, पैसा ही बना, श्योर थे, इसलिए हम डोंट मिस लिख के दिए, अक्सर हम जीरो टू हीरो डोंट मिस लिख के देते हैं, मेरा ट्रेड में डोंट मिस ही होता है, क्योंकि उस लेवल का एनालिसिस होता है, ठीक है। तो आप डोंट मिस लिख दिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप भाई 10,000 क्वांटिटी घुसा दो, 20,000 क्वांटिटी घुसा दो, 8,000 क्वांटिटी घुसा दो, क्यों बोल रहे हैं, जैसे आज कुछ लोगों ने किया है 10,000 क्वांटिटी, 10,500, 11,000 क्वांटिटी, 8,000 क्वांटिटी, 15,000 क्वांटिटी, ऐसे ट्रेड किए, इतना इतना लॉट से ट्रेड किया निफ्टी में, अब वो 10,000 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से 10 पॉइंट नीचे आता है तो उनका फट के फलावर हो जाता है, समझ रहे बात को, 10,000 क्वांटिटी से वो ट्रेड कर रहे हैं, बात को पकड़िएगा हम जो बोल रहे हैं, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है, वो 10,000 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं, एक जन 10,500 से किया है, एक जन 10,000 से किया है, एक जन 8,000 से किया है, एक जन 12,000 कुछ से किया है, ऐसे ऐसे, अब वो 10,000 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं, अब बाइंग प्राइस हम दिए थे 30, ठीक है, अब वो 30 से आ गया 20, 22 आ गया, ठीक है, अब ये 10,000 क्वांटिटी 10 पॉइंट नीचे आता है तो उनको फट के फ्लावर सूखने लगता है, कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज, क्यों, क्यों भाई, क्योंकि 10 पॉइंट में उनको 1 लाख का लॉस दिख रहा है, 10 पॉइंट में उनको 1 लाख का लॉस दिख रहा है, तो भाई 1 लाख का लॉस दिखेगा तो फट के हाथ में आ जाएगा ही, अगर आपके पास कैपिटल है अंदाजी तो नहीं आएगा, कैपिटल जब आपके पास थोड़ा ही सर आप इतना बड़ा क्वांटिटी ट्रेड करो तो फट के हाथ में आ जाएगा, साइकोलॉजी गड़बड़ा जाएगा, माइंड काम नहीं करेगा, कुछ समझ नहीं आएगा, करे तो क्या करे, क्या करे, क्या करे, नहीं करे मर जाएगा, ऐसे मत कीजिए। डोंट मिस का मतलब ये नहीं कि आप अंदाजी ट्रेड लाडो, भाई 4 लॉट 5 लॉट 10 लॉट इनफ है भाई, आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल, आपके पास कैपिटल अच्छा, आप अच्छे बैकअप है आपका, तो कीजिए ट्रेड, है ना। अब 10 पॉइंट ऊपर प्रॉफिट, समझिए 10 पॉइंट में लॉस दिख रहा है, ठीक है, अब 10 पॉइंट यहां से ऊपर चल जाएगा, 30 से 40 हो जाएगा, तो उनको 1 लाख का प्रॉफिट भी दिखेगा, 1 लाख का प्रॉफिट भी दिखेगा, लेकिन प्रॉफिट काटेगा नहीं, 1 लाख का प्रॉफिट 10 पॉइंट में दिख रहा है लेकिन प्रॉफिट काटेगा नहीं, क्यों, अरे भाई 2 लाख हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा, और 30-40 पॉइंट देगा, 4 लाख हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा, भाई बिग क्वांटिटी ट्रेड कर लो, एटलीस्ट स्टॉप लॉस ट्रेड कर लो, 50,000 बुक करके बैठो, या तो सीटीसी कर लो, कम से कम कैपिटल सेव कर लो, अगर आप 10 पॉइंट ऊपर चलिए, आप प्रॉफिट बुक नहीं करना चाह रहे, आप बिग प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं, तो जहां पे बाई के 30 रुपया में 31 रुपया को स्टॉप लॉस कर लो, 1 रुपया बुक करके बैठो, 10,000 बुक करके बैठो,
हाँ, कम से कम अगर मार्केट रिवर्स होगा 10,000 तो देखे जाए, कैपिटल तो सेफ हो जाए, कैपिटल तो आपका बाहर हो गया मार्केट से। इस चीज को समझिए ना भाई, कितना सिखाएं। पूरा प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है सब रिस्क मैनेजमेंट वगैरह का, आप जाकर देखिए रिस्क मैनेजमेंट कैसे क्या होता है। ऐसे ट्रेड नहीं होता है, ठीक है ना, समझ रहे बात को, तो थोड़ा इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए फिर सेंसेक्स एक्सपायरी मिलते हैं, सेंसेक्स एक्सपायरी के लिए तबाही मचाने के लिए हम रेडी है, टेंशन मत लीजिए। हम थर्सडे अवेलेबल रहेंगे, कैसे क्या होगा टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए फिर बाय बाय, एंड सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है, चलिए बाय। हाँ, कितने लोगों ने प्रॉफिट किया, कितने लोगों ने लॉस किया भाई, कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा लगता है, ठीक है। हम ऐसा नहीं है, लॉस का भी स्क्रीनशॉट टेलीग्राम में डालते हैं, इंस्टाग्राम में डालते हैं, प्रॉफिट के भी डालते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग लॉस का नहीं डालते, हम सब शो करते हैं। आज जिसका लॉस हुआ उनको प्रॉफिट भी करा के दिए आज का आज, जिनके पास कैपिटल था भाई, जिनका छोटा मोटा कैपिटल 2 3 4 हजार, तो वो तो खत्म ही हो गया होगा, फिर हम क्या ही कर सकते हैं। इसके लिए सॉरी, ठीक है भाई। चलिए फिर कल थर्सडे के लिए सुनने, ठीक है, बाय।